लड़ाई का क्या होगा? हम लोग इस कानून व्यवस्था और जालिम सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अलीन सानिया एंड यू आर वाचिंग गुड न्यूज नेटवर्क। एंड आज हम थोड़ा जूम मीटिंग में हैं क्योंकि सभी दूर दूर बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो थोड़ा कह सकते हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। सभी को बहुत ज्यादा खुशी होगी क्योंकि पहली बार फार्मर्स, यूथ एंड साथ ही साथ सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए फिल्म रिलीज हुई है आज के दिन, यानी कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। एंड मूवी रिलीज हुई है तुझे सलाम इंडिया, और हमारे साथ पूरी की पूरी स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है। वेलकम कर लेते हैं सभी का, स्मिता जी, सलमान जी, कंवल जी एंड हमारी डायरेक्टर अविनीश कुमार जी। हेलो एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? सभी के पहला तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपकी मूवी रिलीज हुई है तुझे सलाम इंडिया। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया, फार्मर्स, यूथ एंड सोल्जर्स तीनों को मिला के, एंड बहुत जरूरी हो जाता है। स्मिता जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप इस फिल्म में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, मतलब कैसे आपको कास्ट किया गया? ये जो फिल्म है, ये एक मेरे किसी मैनेजर ने फिल्म लाई थी, एंड देन आई वेंट, मीटिंग हुई, आई हैड अ नरेशन एंड आई लव द सब्जेक्ट। मैं बहुत सारी मराठी फिल्में करती हूँ, ऑल कॉमेडी एंड लॉट ऑफ अदर जॉनर फिल्म्स दैट आई डू, लेकिन ये जो फिल्म है ये मेरे लिए थोड़ी अलग थी, हटके थी, because the intention behind the film was very beautiful. The message was very beautiful. ये जो it's a tribute to the farmers, किसान जवान और यूथ के लिए ट्रिब्यूट है, तो कुछ एक सीरियस मुद्दा, आई मीन there's something very important that was supposed to get handled in this film. तो इसीलिए I had to say yes. Besides, I was the only leading lady in the film. अगर आप देखें तो 4 लड़के हैं और एक लड़की है, हम 5 दोस्त हैं. Right. But yes, exactly. And I think it is always a pleasure to get a bouquet like this, where there are a lot of all boys, and I was the only one. So I got pampered on the set. लेकिन अगर आप देखें तो there's a big reason behind it as well. हो सकता है ना, बहुत सारी फिल्मों में 4 हीरो होते हैं तो 4 हीरोइंस होती हैं, तो लव सॉन्ग्स होते हैं, तो ट्रैक यहाँ इट्स वेरी वहाँ मतलब अगर आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये अच्छी बात है, लड़कियों को मौका मिलता है ना। पहला देखा जाता था कि बॉयज के साथ सारी फिल्म खत्म हो जाती थी, चलेगा, बट गर्ल को एक अलग रोल देना, एक स्पेशल रोल देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम इस इंडस्ट्री में। तो मैं डायरेक्टर साहब के पास आती हूँ। डायरेक्टर जी, कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने सुना है कि ये सब जो कश्मीर से रिलेटेड यूथ को ज्यादा यूज किया गया है इस फिल्म में, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कश्मीर अगर हम जाते हैं, बुरा मत मानना, बट हाँ, कहा जाता है कि कश्मीर एक इंडिया के अलग पार्ट माना जाता है। ये होता है ऐसे, आज भी अगर हम जाएंगे कश्मीर तो ऐसे बोलते हैं कि आप इंडिया से आए हो, भारत से आए हो, ऐसे सुनने को मुझे मिला है। तो कश्मीर यूथ को लेना इस फिल्म में क्या मायने रखता है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑल पॉलिटिकल व्यूज के लोग क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या वो कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, वो एक अलग मुद्दा है। बट जहाँ आर्ट की बात होती है तो कश्मीर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर है, एक्टर है, और काफी टैलेंट है उनमें। बट जो मुंबई का रास्ता है उनके लिए कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि वहाँ से फिल्म मेकर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वहाँ से फिल्म मेकर्स नहीं है। जो फिल्में पहले शूट होती थी श्रीनगर में, अब फिल्में नहीं के बराबर शूट हो रही है श्रीनगर में। इसकी वजह चाहे जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो हो या जो भी डिस्टरबेंस हो, और तो सबसे बड़ी बात की जो फिल्म मेकर्स नहीं है वहां से। तो जो अरबाज भट्ट हैं हमारे प्रोड्यूसर, वो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी एक मूड था या उनका भी एक सोच था कि कश्मीर के हम अगर फिल्म मेकर्स बनते हैं तो यहाँ जो भी टैलेंट है सबको मौका दिया जाए, या लोगों को एक मतलब रास्ता दिया जाए, एक इजी किया जाए स्टेप्स। जो भी वहाँ के एक्टर हैं या सिंगर है उनके लिए अगर हम थोड़ा कुछ भी कर पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये इस इरा के ये पहले फिल्म मेकर्स हैं जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, तो वो उन्होंने फिल्म बनाया। बाकी वो जो पॉलिटिकल सीन है वो अपनी जगह पे है, वो इसका हिस्सा नहीं है, वो गवर्नमेंट तय करेगी। हम सब दिल से एक हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और मेरी फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। श्रीनगर से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वहां से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। अब तो फिल्म ऑडियंस की हो चुकी है कम्प्लीटली,
2-3 दिन पहले ट्रेलर थी, ट्रेलर से वो लोग काफी एक्साइटेड थे। अब तो पूरी की पूरी फिल्म ऑडियंस की हो चुकी है। अब तो मेरे हाथ में सिर्फ ऑडियंस का प्यार है, जितना ज्यादा वो दे सकते हैं इस फिल्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नहीं, बहुत बाकमाल एक टॉपिक है जो लेकर आए हैं। डायरेक्शन करनी एक ना इजी नहीं होती है। डायरेक्टर को बहुत कुछ पहला अपने माइंड में बनाना पड़ता है, फिर उसको स्क्रीन पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्क्रीन प्ले, और जब क्योंकि हमने जो चीज सोची होती है, अगर वो चीज नहीं बन पाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपके हिसाब से जो आपने सोचा था वो स्क्रीन पे दिखेगा? बिल्कुल, जो मैंने देखिए एक्चुअली मैंने वही सोचा था जो समाज में हो रहा था, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो जो भी यूथ हो रहा था, यूथ के बीच में हो रहा है, या जॉब का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, आज भी सुनने में आया है, कल सुनने में आया है कि लगभग 2000 स्टूडेंट्स जो कि धरना दे रहे थे किसी बात को लेकर के, एनटीपीसी या रेलवे की रिक्रूटमेंट को लेकर के बिहार में, उन पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। वजह ये थी कि उन लोग का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, बट ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। तो स्टूडेंट एक पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उन पे लाठियां बरसा दी। तो क्या यूथ गुस्से में है? आज कई जगहों पे वो लोग, क्या जो हमारी संपत्ति है रेलवे, जो ये पब्लिक, तो उनको सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाना है, वो उस तरीके की कहानी लिखी गई जो हमारे प्रेजेंट समाज को एक आईना दिखाती हुई एक कहानी है, जिसको जिसको लेकर के ये फिल्म बनाया गया है। और ये फिल्म रिलेट करती है जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, फार्मर्स का हो, बिल्कुल सोल्जर का बिल्कुल हो, बिल्कुल। यूथ का जो हो, फार्मर स्टूडेंट का हमारा हो। जो चला था, फार्मर प्रोटेस्ट चला था, डेढ़ मतलब कम 1 साल से भी ऊपर हमारे पंजाब में, है ना, फार्मर्स दिल्ली गए थे। तो कंवल से मैं पूछना चाहती हूँ, कंवल पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी हो चुकी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको वैसे पर्सनली भी बहुत जानती हूँ। वैसे मैं कंवल को जब भी मिलती हूँ तो वो कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट ले आते हैं तो हम तभी मिलते हैं। तो गुड टू सी यू कंवल। एंड आपको ये फिल्म मिली तो कंवल बहुत बड़ी बात होती है। मैंने हमेशा आपसे पूछा है कि एक सरदार को बॉलीवुड इंडस्ट्री जौन सी है नहीं लेती है ना, तो कश्मीर वालों ने भी आपको लिया है तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एंड इस ट्रेलर में अगर देखा जाए, गोली आपको बचती यस, राइट है ना। कंवल, आपकी इस फिल्म में भी कॉमेडी का कहीं ना कहीं रोल दिखा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कैसे रोल करना एक्चुअल में पसंद है? कॉमेडी, विलन, हीरो और कोई सीरियस, मतलब कैसे रोल करना आप पसंद करते हो? सी पर्सनल चॉइस की अगर बात, अच्छा आप हिंदी च कर रहे हैं पंजाबी च कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में कर रहे हैं, ओके। सो अगर हरलीन, इफ वी टॉक अबाउट द पर्सनल चॉइस, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गुड ह्यूमर इनसाइड मी। तो वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमर है वो बाहर दिखता है। सो आई पर्सनली लाइक डूइंग कॉमेडी। मतलब if you know my recent show Valethi Papi, that was also a comedy show, है ना। I've done a couple of comedy films, but being a Sardar, doing something that is exceptional, you know, romantic, comedy, action, suspense, thrill. So I have done couple of roles in couple of projects, but I personally like to do comedy. उसका reason ये है, किसी को हंसाना बहुत difficult है। आपको सारी चीज, आपको पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। You have to insult yourself and then surrender yourself in front of the people, and you have to laugh on yourself, so that people should laugh on yourself and they should enjoy. It is not easy. It is very difficult. So I love to मतलब if you see different acting schools, बहुत सारे लोग ये suggest करते हैं कॉमेडी करने की कोशिश मत करो, या तो आप कॉमेडी कर सकते हो या कॉमेडी नहीं कर सकते। और अगर आप कॉमेडी नहीं कर सकते, कॉमेडी को टच मत करो, because it is very difficult. People who cannot do, they simply cannot do. People who can do, they can take it to the next level. अगर हम कपिल शर्मा की बात करें, कपिल पाजी is a friend of mine, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी करने किए गए, उनकी हर बात में कॉमेडी है तो वो स्क्रीन पे दिखती है, बिकॉज वो खुद वैसे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका एक रियल कैरेक्टर आपके एक रियल कैरेक्टर से किसी कहीं ना कहीं मैच होता है, देन यू नो यू कैन शोकेस। कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट, अगर हम है तुझे सलाम इंडिया की बात करें, yes, you are right. Work for Sardars are very less in Bollywood.
बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप कुछ चीजें चेंज करने की शुरुआत कर सकते हो तो आपके पीछे लाइन लगी होगी, बट यू हैव टू बी द फेस टू बी द ट्विस्ट, you have to make the you have to be the twister कि everybody wants to do but nobody wants to do that change, and I think ऐसी ही कुछ हमारी कहानी है फिल्म की है तुझे सलाम इंडिया की, कि कुछ ऐसी चेंजेस हम सब लाते हैं जो सारी दुनिया सोचती है लाने की, बट अरे यार वो कर लेगा, अरे वो कर लेगा, बट जब आप खुद करते हो तो जो पीछे लाइन लगी होती है, अरे यार उसने किया तो हम भी करेंगे, तो we become that face in the film कि हमने कुछ चेंज लाने की कोशिश की है और चेंज हम ला पाए हैं. This is how it is. ओके मेरा सबसे ही सवाल होगा, एक एक करके आप बता दीजिए. जो अगर आपको पता होगा फार्मर प्रोटेस्ट पिछले 1 साल से जो चला था अब वो खत्म हो चुका है. मेरा एक सवाल ये है कि थोड़ा अजीब लगे आपको कि जब हम सड़कों पे जाते हैं तो जैसे जैसे बताया जाता था कि 1 महीने बाद हम रोड बंद कर देंगे, इंडिया बंद कर देंगे, किसी को बाहर नहीं जाना है, मतलब धरना लगा हुआ है, तो किसी को इमरजेंसी होती थी. आपने ये फिल्म उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो बनाई है, इसलिए मेरा सवाल है इमरजेंसी किसी को है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है या कोई किसी के घर जा रहा है, रिलेटिव्स के घर कोई इमरजेंसी आ गई और ये बोला जाता था उनको कि आपको तो हमने 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि इस तारीख को हमने रोड्स बंद करनी है, तो आपको नहीं पता है कि रोड्स क्यों बंद की गई है. मेरा सवाल यह है कि अगर 1000 बंदा में से 900 बंदे घर बैठे हैं तो 100 को क्या इमरजेंसी नहीं हो सकती थी? हमारा यूथ किस राह पे टूट पड़ा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस जगह वो जा रहा है, किस उसको माइंड को ब्लॉक किया जा रहा है कि नहीं हमने धरना लगाना है, हमने नहीं जाने देना, वो जिद पे अड़ गया है. ये इसके पीछे रीजन क्या है? यूथ के ऊपर भी आपने बनाई है फिल्म, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा यूथ एक गलत मतलब समझ ही नहीं पा रहा किसी की मुसीबत, किसी की इमरजेंसी, बस वो एक ईगो में आ गया कि नहीं हमने बंद करना है तो करना है, हमने प्रोटेस्ट करना है तो करना है. प्रोटेस्ट आम आदमी के लिए क्यों होता है, पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं कर रहे? आम आदमी को रोका जाता, पॉलिटिशियन तो निकल गए, गाड़ियों में से झूम करके निकल जाएंगे. ये सबसे मेरा सवाल रहेगा. I would like to talk something on this. जो आप कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो. एक होता है एक एजुकेटेड यूथ होता है और एक अनएजुकेटेड होता है. जो एजुकेटेड थोड़ा यूथ होता है तो ऑब्वियसली दे नॉट गोना बी सो, इट्स वेरी सैड अगर ये सब हुआ है तो इट्स वेरी सैड कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी तो किसी को भी आ सकती है. देयर हैज टू बी अ स्क्रूटिनी, दे हैव टू अलाउ इमरजेंसी व्हीकल्स एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक इंटेलिजेंट ऑडियंस और एजुकेटेड ऑडियंस I'm sure they will look into all these things. ये सारी चीजें जो घटी है वो नहीं घटनी चाहिए थी और वो नहीं घटेगी. They are like थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो of course. आपने भी मतलब इस फिल्म में दिखाया है कुमार जी, अविनीश जी है ना, तो डायरेक्ट किया आपने भी, प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं दिखाया होगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है यही कि फिल्मों को देख के ही बंदा सीखता है. क्या आपने फिल्मों में ये दिखाने की कोशिश की कि इनको इमरजेंसी है, इनको जाने दो, ऐसा कुछ आपका है जरिया दिखाने का? आपने जो क्वेश्चन किया ना, वो फिल्म बनाने से पहले इस चीजों से मुझे बहुत परेशानी थी. जब किसी दिन हड़ताल होता था या स्ट्राइक होता था या किसी पार्टी का हो या पब्लिक के थ्रू हो, तो इन सब चीजों को मैं काफी फेस किया और मुझे बहुत गुस्सा होता था कि भाई अगर इसे या जो एमपी जाम नहीं रुक रहा है, अगर उन्हें तो वो दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाना है तो बेंगलोर जाएंगे, हॉस्पिटल जाना है तो डॉक्टर उनके घर आ जाएंगे. बट जो दिक्कत होता है कि जैसे आपने कहा कि 100 में से 90 बंदे को पता था कि इमरजेंसी है, बट 10 लोगों को पता था कि स्ट्राइक है, बट 10 को इमरजेंसी है, तो वो मायने रखता है. क्योंकि जब वोट, अगर जो राइट टू वोट है वो एक वोट मायने रखता है. सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए सबके पास एक ही वोट का राइट है. तो जो एजुकेट, जैसा कि अस्मिता जी ने बताया कि एजुकेटेड यूथ होते हैं, अनएजुकेटेड यूथ होते हैं, किन्हीं को ना मकसद ये होता है हंगामा करना, बदलाव करना उनका मकसद नहीं होता है. बट हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं जो 5 फ्रेंड है और जो बाद में 4 ही बच जाते हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, तो उनका मकसद हंगामा करना नहीं है, उनका मकसद है चेंजेस लाना. तो ये इनका जो धरना प्रदर्शन है और इनका जो स्ट्राइक है, जो मैं बताने का कोशिश किया इस फिल्म से कि जब भी आप स्ट्राइक करना है एक पॉजिटिव वे में करो, एक जेंटल वे में करो, कि जिससे आप एक सरकार को संदेश दे सकते हो कि हाँ हम नाखुश है.
ये नहीं कि गाड़ी रोक दिया, बसें जला दी हैं, कोई जा रहा है बाइक लेकर के उसकी बाइक जला दी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दिया या वो, ये सब करना बिल्कुल ही इलीगल है और बिल्कुल ही बेवजह है। ऐसा करके कोई फायदा भी नहीं होने वाला। और हमें अब एक मतलब जो होता है ना, एक जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हमें स्ट्राइक करना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, बट उसका तरीका सीखना होगा और वो तरीका इस फिल्म में बखूबी बताया गया है। और आई ऑल्सो फील जब जेन्यून बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे देके खाना देके बहुत सारे ऐसे यूथ को और आम जनता को इकट्ठा किया जाता है स्ट्राइक के लिए। उनको पता भी नहीं होता कि क्यों स्ट्राइक हो रहा है, क्या हो रहा है, बस खाना मिल रहा है, थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो आ जाते हैं। तो दैट इज अ रॉन्ग, डेफिनेटली अ रॉन्ग थिंग टू डू। एंड इस मूवी में देयर इज अ गुड कॉज एंड देयर इज अ कॉज जिसकी वजह से, यानी पैसे देके खरीदे हुए स्ट्राइक करने के लिए नहीं आए हैं। सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड जो एक्चुअली कुछ चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, इट हैज टू कम फ्रॉम विद अ जेन्युइनिटी, अ डीप सेंस ऑफ जेन्युइनिटी। स्मिता जी एंड कंवल जी, एक और सवाल रहेगा मेरे से, दोनों से रहेगा कि आजकल जो से फिल्म स्टार हैं वो पॉलिटिक्स में जाना शुरू हो गए हैं। तो क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमें रैलियों में सीएम या कोई बुलाता था तो हमारे करके इकट्ठ जो सा है लोग पहुंच जाते थे, तो हम ही क्यों ना पॉलिटिक्स में कदम रख लें। तो ये चीज गलत है या सही? I think this is somewhere a personal choice also. जैसे for example, if we talk about Arya Babbar's father is into politics, but I have never seen Arya Babbar doing multiple rallies, है ना? Because एक होता है कि family है, father है तो बेटा भी ऐसा होगा. But I think there is something called personal choice. Father is into politics, बेटा को इतने इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, he might not do it. एक ਹੁੰਦਾ है कि फादर है तो बेटे नु करना ही करना है ना? तो just like Ritesh Deshmukh also. I would say if you see, अगर आप हिस्ट्री देख लो, बहुत सारे एक्टर्स गए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन not everybody have made a mark or been there. You need to have those qualities to become a politician. बहुत सारे एक्टर्स गए हैं जो who have contested elections, but they've not made it there, or maybe they couldn't stay there for long, because many times an actor's perspective or mindset is very different than a politician. You need to understand कि आप अंदर से politician है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि you get carried away and you get into the whole politics and everything, and you realize it later कि this is not your game and this is not where you need to be. It is important for actors to realize that पहले से कि do they have politics in them? Do you think they can be good leaders? That's when they need to go there. Otherwise, I think an artist is good at its space, I feel. चलो एक छोटी सी फन लाइन में भी चाहते हैं, ये ज्यादा कुछ मैं सीरियस लेगी। ओके, सबके लिए, जैसे स्मिता जी, सबसे ज्यादा तंग कौन करता था सेट पे? इजाज खान। सबको यही लगता है। And also, I think actually everybody, they all are like pranksters, especially Kanwalpreet is also a prankster. So they would come up with some or the other pranks, and I think overall it was a fun setup of actors. It was everything was like good fun. कैसे प्रैंक, कौन सा प्रैंक को याद हो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए? I think Smita can share that prank that world needs to know. No. I think let's not go there, but I don't really remember all of them at the moment. We've shot this film almost a year and a half back, or maybe a little more, but overall, I think they all were sweethearts as well. At the same time, they pampered me a lot as well on the sets. So right now, honestly speaking, I can't think of any particular prank to talk about really. Okay. सबसे ज्यादा सोता कौन था सेट पर? Sorry? सोता कौन था? करिए आंसर guys please answer. मैं तो नहीं सोता था, I was active 24/7. I don't know. Who would come late on the set or come? Who was that? लेट कौन आता था सेट में? सर आप बता दो, डायरेक्टर से को परेशान किया होगा काफी। Yes, I think Avnish would answer this better. मैं एक बहुत
मैंने सोते हुए किसी को नहीं देखा सेट पे, बट एक बार मैंने कमल भाई को सोते हुए देखा सेट पे। सेट पे कमल भाई सोते थे और मैं सोता था। अच्छा मैं सोता था, मैं कब सोया भाई? कभी director टाइम ही जब सोते थे। नहीं, जब कभी टाइम मिल जाए, जब शॉट खत्म हो जाए, कुछ चेंजेज हो या ठीक है 10 मिनट अच्छा बाद अच्छा, देखिए। लाइक दैट। हाँ, तो कोई सोता नहीं था, सब इधर। ओके सबसे ज्यादा जो खाता खाता भूख किसको लगती है? कमल, भूख किसको लगती है? आई सारे डोंट नो अबाउट पंजाबियों अदर, में मैनू बहुत भूख लगती है। पंजाबियों को ही भूख लगती है एक्चुअली। आई एम स्टिल हैविंग समथिंग इन द इंटरव्यू, यू कैन हैव अ लाइव एग्जांपल। एजाज भाई ने क्या किया कि मेरा नंबर उन्होंने अपने एफबी अकाउंट पे डाल दिया, मुझे पता नहीं है। उन्होंने अपने एफबी अकाउंट पे मेरा नंबर डाल दिया। हाँ, हाँ, और उसके बाद मुझे इतने कॉल आने शुरू हुए, 3 डिजिट 4 डिजिट, दुबई यूएसए। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं नींद में हूँ। मैं जब रिसीव कर रहा हूँ, कौन बोल रहे हो? बोला एजाज भाई है, एजाज भाई। हम बोले कि कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोलते हो? कोई दुबई से कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे, सब इधर उधर हर जगह से। मतलब मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था, किसी का कॉल आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, इतने कॉल एक साथ। लाइफ में मेरा पहला बार मोबाइल हैंग हुआ था उस टाइम पे। मैं बोला कि भाई मेरा नंबर हटा दो, वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इतने कॉल कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, कॉल आ जा रहे हैं, किसी दूसरे को कॉल कर रहा हूँ, किसी तीसरे का कॉल आ जा रहा है। मेरा जो सॉरी तो, ओके सुनीता, मैंने- जैसे आप कमल के साथ रहे हो तो आलू के परांठे, गोभी के परांठे, ऐसे छोले भटूरे ऐसे कभी खाए हैं? क्योंकि पंजाबी, अब हमारा मुंडा पंजाबी है। एक्चुअली मैंने कमल के साथ एक और एक फिल्म की है और वो शूट गोवा में थी। तो यू कैन इमेजिन गोवा का खाना कितना अलग है, महाराष्ट्र में कितना अलग खाना बनता है। बट आलू I के would like to पराठे I would like to add one more thing. We remember we went That to a restaurant ढाबे में ना, somewhere. So we yes, ordered a fish, big fish. Harleen, 8,000 रुपए की fish. 8,000 एक रुपए की सेकेंड, fish. फिश वाला किस्सा और वो आलू पराठे जो आपने बनवाए थे वो ढाबे वाले से, वो प्लीज दोनों किस्से सुना दीजिए। Oh yes, okay. I think Smita was not there with us. You were not there, Smita. Yeah, I was not there, but and I wasn't We there, were but going. I've got the story. So Okay, I'll सुना tell दीजिए। you the story. So no, I'll tell you the story. ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ travel ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਆ by road, है ना? So I met Tirtha and I met Atul, my fellow actors. तो हमने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी, तो खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो कहते जी हमें तो यहाँ पे सिर्फ आलू के परांठे ही मिलते हैं। मैं कहा जी मेरे तो पनीर के परांठे खाने का दिल है। सर सॉरी सर, पनीर के परांठे तो नहीं मिलेंगे। मैं कहा मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने आपके ढाबे के पनीर के परांठे खाने हैं। कहते सर मुझे हम बनाते ही नहीं। मैं कहा मुझे पता ही कुछ नहीं, मेरे खाने का मन है, मतलब मेरे खाने का मन है। वो बेचारा कि तो बाहर पनीर अरेंज करके ले आया, पुतरिया पनीर के परांठे बनाए। पनीर के परांठे बहुत स्वाद सी। मैं कह अब ना मेरा गोभी का पराठा खाने का दिल कर रहा है। कहता सर यहाँ गोभी मिलती। मैं कहा मैंने कुछ नहीं पता, मैं गोभी का पराठा खाना है, मतलब खाना है। वो पता नहीं किधर गोभी को मैं अरेंज करके ले आया, कुतरिया गोभी का। कहते सर और कुछ नहीं मिल सकता, थैंक यू सो मच। I remember वो पराठे भी ठीक से नहीं आ रहा था। Kaval had actually, I've heard about the story. Kaval was actually went to the kitchen and was teaching how to make a paratha. Because obviously यहाँ पे breakfast में जो पोहा मिलता है ना, पोहे उपमा ऐसी चीजें मिलती है। तो ये दौड़ अंदर जाके किचन में जाके उसको पराठा सिखा के दिखा के, I think but he wanted his paratha, so that was for sure. So कमल वो गोभी का परांठा ना होके फिश का परांठा तो नहीं फिश वाली डिफरेंट स्टोरी है। और आई थिंक वो स्टोरी जेडी दूसरी पार्ट है की है ओदा। स्मिता हमने जो लास्ट वाला डिनर किया था, द ग्रुप डिनर, जिसमें हमारा 30,000 रुपए का बिल बन गया था, वुड यू लाइक टू शेयर दैट? अरे बाप रे इतनी बड़ी बॉडी शॉट। यही कहना चाहेंगे कि इसके जो खाने के चोचले है ना, इसके कवल के जो खाने के चोचले ना, उस सेट में और कोई nobody would compete with him, and he wanted his ways done, and वो घुस के सिखा के, but what he wants and he would make him cook and he will eat. He's like that, total foodie. This is how I am. Yeah. वेरी 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 नाइस। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़की
को जैसे एक कितने सारे लड़कों के साथ मौका मिला, और प्लस हमारे सरदार जी जो पंजाब में रहते हैं उन्हें बॉलीवुड में जाने का मौका मिला। दोनों मेरे सामने बहुत ही बड़ी एग्जांपल्स हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बोथ ऑफ यू। और बहुत सारी फिल्में हमें देखने को मिले, एंड अब हम जैसे जूम में हैं तो काश हम 1-to-1 भी होगा आने वाले टाइम में, होप सो। तो स्मिता जी आपको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा इंतजार करूंगी, जरूर पंजाब में आए, कवल के साथ आइए। तो I'll एक बार take Smita to will. Punjab. That's a promise from my side. In fact, I've done some Punjabi work. I did one. She has I shot done for a many song music with, videos with Babbu Maan ji. बहुत गाने कितने हैं स्मिता ने? और वो I think दीप और सांझी के साथ भी अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है, तो I keep coming, so hopefully I get to see you in Punjab. Sure. And all the very best for your this film that is है सलाम तुझे इंडिया, जो कि आज है तुझे सलाम इंडिया। है तुझे सलाम इंडिया, सॉरी है तुझे सलाम इंडिया। एंड वेरी अच्छा टॉपिक लेकर आए हो, अच्छा एक कंटेंट लेकर आए हो, अच्छी स्टारकास्ट के साथ, है ना, एक मौका दिया है कश्मीर वालों को भी। एंड इट्स मतलब रिपब्लिक डे के ऊपर होप सो कि ये फिल्म देख के काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इंटरव्यू देख के भी काफी लोगों को बहुत कुछ सोचने और सीखने को मिलेगा। एंड जाते जाते आप दोनों कोई मैसेज देना चाहते हो? देखो ये यही बोले, open invitation from our side to the audience, go to Hangama Play, watch the film, because पिक्चरें बनती बहुत हैं बट बहुत कम पिक्चरें ऐसी होती हैं जो रिलीज होती हैं। सो हमने बहुत अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश की है, सो we've tried our level best, so we would really appreciate and admire if people would, you know, watch the film and write about the film, either good bad doesn't matter, but they should definitely write something about the film. मीता सेम थिंग, तो आज रिलीज हो चुकी है, तो सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज गो हंगामा प्ले एंड वॉच आवर फिल्म तुझे सलाम इंडिया। So this is Smita, Kaval and अविनीश जी हमारे साथ अब नहीं जुड़ पाए, वो चले गए हैं। तो हमारे साथ सलमान भट्ट भी थे, एंड आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर इसके हैं अरबाज भट्ट जी। तो ये फिल्म है ट्रिब्यूट सोल्जर्स को, फार्मर्स को, हमारे यूथ को, है तुझे सलाम इंडिया, जो कि हंगामा में आ चुके हैं। इनके मैसेज भी सुन चुके हो, जाके जल्दी जल्दी देख लो अगर नहीं देखी है, एंड हमें जरूर कमेंट करके बताना गुड न्यूज नेटवर्क्स आप देख रहे थे, और बहुत सारी स्टारकास्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी कि आपकी फेवरेट होस्ट अलीन सानी को दे इजाजत। नमस्कार। Thank you जी, thank you. Okay, thank you.